क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हम देखते हैं प्रभु अपने प्रिय 12 शिष्यों को चुने हैं। यहाँ पर कहा जाता है वह जिनको चाहते थे उनको उन्होंने बुलाया, जिससे वे उनके साथ रहे। इसीलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार 15:16 में इसी बात को प्रभु यीशु सटीक रूप से इस बात को बताते हैं, जिनको वो चाहते थे उसको उन्होंने चुना। पढ़िए 15:16 को। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना है, हाँ, परंतु मैंने इसीलिए चुना, नियुक्त किया है। हाँ, तुम जाकर क्या उत्पन्न करें? फल उत्पन्न करें। यहाँ पर हम प्रभु यीशु किस मकसद से उनको चुने हैं उसको वहाँ पर भी बता रहे हैं। यहाँ पर भी उनके पास आए और उनको 12 को नियुक्त किए, जिसे वो लोग किसके साथ? उनके साथ रहने के लिए, मतलब प्रभु यीशु जो कुछ करे उसी को उन लोग भी करे, उन्हें और भी उनको शक्तिकरण उनको करवाते हैं और अबदूतों को निकालने का अधिकार देते हैं और हर देखकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भी उनको भेजते हैं। किस मकसद से उन लोग चुने गए हैं? हाँ, प्रभु यीशु उनको चुनने के बाद उन लोगों को एक नया रास्ते पर, एक नया जीवन पर प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उनमें चुने गए लोग में कुछ लोग मछुए थे और मत्यास क्या था? मैथ्यू क्या था? हाँ, टैक्स कलेक्टर था, है ना। टैक्स कलेक्टर क्या नाकेदार था। और यहाँ एक व्यक्ति के बारे में सिमोन पहले व्यक्ति है, उसको तो यीशु मसीह ने उसको पेतरुस नाम रखा। यहाँ दूसरा व्यक्ति है, उसको क्या कहा जाता है? उत्साही कहलाते। आजकल के युग में उसको उग्रवादी कहेंगे, क्योंकि वो उत्साही मतलब वो यहूदी लोगों को रोमन हाथों से बचाने के लिए वो काम कर रहा था, जिलज रहा था। वो तो इसलिए उत्साही रहा, क्योंकि न्याय के लिए लड़ने के लिए, स्वतंत्र के लिए लड़ने के लिए बहुत उत्साही रहा। ऐसे व्यक्ति को चुने और अंत में हम बार बार वही एक व्यक्ति के नाम सुनते हैं। कौन है वो? किसका नाम? यूदास इस्करियोती को। और उसके लिए हाँ, ये विशेषण शब्द उनके लिए लगाया जाता, यीशु को, जिसने यीशु को पकड़वाया। यहाँ पर हम देखते हैं जिनको प्रभु यीशु चाहते थे उन्होंने ही यीशु ने बुलाया, लेकिन यीशु इस यूदास इस्करियोती के भी चाहा कि वो जरूर प्रभु यीशु जाने होंगे ना, यही प्रभु यीशु को पकड़वाएंगे, धोखा देंगे, फिर भी क्यों चुना? प्रभु यीशु क्यों उसको चुना है? हाँ, हंस रहे, क्यों चुना है उसको? हाँ, देखिए ने उसके पास 2 विकल्प हमेशा रहता। हर मानव के बीच में, मानव मशीन के रूप में काम नहीं करता। मशीन जब हम बटन ऑन करेंगे ऑन होगा, जब हम बटन बंद करेंगे बंद हो जाएगा। कभी भी मशीन हम उसको बंद करने के टाइम पर हाथ ऊपर कर, हेलो मालिक, क्यों मेरे को बंद कर रहे हो? बोला है आज तक? नहीं। कोई आप सोते रहे तो कोई आकर जगाए तो तुम क्या बोलेंगे? क्यों मेरे को जगा रहे हो? बोलते नहीं बोलते? क्योंकि हमारे पास ऐसे सोचने का स्वतंत्र है। हमको चुन सकते हैं गलत रास्ता का भी और सही रास्ता का भी। और प्रभु यीशु उनको यही चाहकर ही उनको चुना है, वो सही रास्ता का ही वो चुनेगा। लेकिन उनके पास ये स्वतंत्र छोड़ दिए, अगर आप चाहे, क्योंकि वो आखिरी प्याला के टाइम पर उनके मन तड़प रहा था उसका शैतानी काम करने के लिए, इसलिए प्रभु यीशु उसको इजाजत दे दिया, तुम अपने स्वतंत्र से जो भी करना है कर सकते हैं, इसलिए जाओ, जो आपका करना है कर लो।
प्रभु यीशु उनको बताते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु उनको चुने अपने साथ रहने के लिए, अपने जीवन को प्रभु यीशु के समान बनाने के लिए, नया रास्ते पर जाने के लिए, नया प्रोफेशन के काम, मछुए के काम छोड़ के, नाकेदार के काम छोड़ के, उत्साही का काम छोड़ के प्रभु यीशु का काम करने के लिए, जैसे आप और मैं बुलाए गए वैसे उन लोग भी बुलाए गए थे। और उन लोगों को प्रभु यीशु प्रेरित नाम रखा। प्रेरित नाम मतलब होता वन हु इज सेंट, जिसको भेजा गया, वन हु इज सेंट, उनको प्रेरित ना, उनकी उन लोग सच में बात पे भेजे गए। और उन लोग सब इसीलिए भेजे जाने के कारण थॉमस इस हमारे भारत देश में आया, और बहुत सारे लोग अन्य देश में गए, जेम्स स्पेन देश गए थे। और इसी प्रकार सब लोग अलग अलग देश में जाकर प्रभु यीशु के अच्छे शिष्य बनकर, जिस मकसद से वो लोग बुलाए गए उसको उन लोग बुरा गए, एक व्यक्ति छोड़ के। आइए हम लोग भी उनके शिष्य जैसे बने, ताकि हम लोग भी प्रेरित काम कर सके। आमीन।